Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7 subject math. Okay, today we are going to continue our chapter that is congruence of triangle. हम देख रहे थे क्राइटेरिया किसका कि जो ट्रायंगल्स रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, तो कौन कौन से कंडीशन में वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, ठीक है, वो हम देख रहे थे। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हमने एक गेम देखा था और उस गेम में हमने SSS यानी साइड 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 ये जो क्राइटेरिया है ये हमने प्रूफ किया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 उसमें बाकी था, ठीक है। लेट्स सी दैट एग्जाम्पल इन फिगर 7.13। यहाँ पे आप फिगर देख रहे हो, AD इज इक्वल टू CD, AD और CD इक्वल है एंड AB इज इक्वल टू CB, ठीक है। तो हमें क्या करना है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBD। ABD और CBD ये जो यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं, ठीक है, उनके 3 पेयर फाइंड आउट करने हैं हमें इक्वल पार्ट्स के, ठीक है। उसके बाद इज ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल CBD, वाई और वाई नॉट, ये भी हमें प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डज BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, क्या BD ये जो लेंथ है वो ट्रायंगल ABC इसको बाइसेक्ट करता है, गिव रीजन, आपको रीजन देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABD, देखो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD आप देख रहे हो द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर एज गिवन बिलो, यहाँ पे गिवन है। देखो AB इज इक्वल टू CB, AB CB इक्वल है, गिवन है। AD इज इक्वल टू CD, वो भी गिवन है। एंड BD कॉमन है इसलिए वो इक्वल होगा दोनों में भी। ये जो बीच में की डॉटेड लाइन है ये BD है और ये इस ट्रायंगल की भी कॉमन है यानी इक्वल है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ, ठीक है। अब सेकंड वाला फ्रॉम 1 हमने जो अभी प्रूफ किया उससे ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विद CBD, ABD और CBD कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। हमने जो रूल देखा साइड 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 उसको हम SSS बोलते हैं, ठीक है। उस रूल से ये जो दो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। अब थर्ड है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBD, एंगल ABD और एंगल CBD ये इक्वल है, ओके। सो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ये और ये, ठीक है, ABD और CBD ये इक्वल है। सो BD बाइसेक्ट ट्रायंगल ABC, ये जो BD है डॉटेड लाइन ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। आगे कुछ एक्टिविटीज है, ठीक है, वो आपको देखना है क्या है, तो चेक करना है सिर्फ, ठीक है। जो लेंथ गिवन है यहाँ पे साइड्स की, वो जो पेयर्स है यहाँ पे ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के, वो चेक करना है आपको कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ओके। नाउ आगे चलते हैं हम। थिंक डिस्कस एंड राइट, ठीक है, सोचना है और डिस्कस करना है। ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है ABC, वो आइसोस्केल ट्रायंगल है, ठीक है, विथ AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है। टेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल की एक कॉपी लेनी है एंड ऑल्सो नेम एज इट्स ट्रायंगल ABC, उसको नेम देना है। फर्स्ट है स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ABC एंड ACB, ABC और ACB के इक्वल पार्ट्स आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद ABC और ACB इक्वल यानी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वो भी देखना है B और C इक्वल है या नहीं, ठीक है। अपू एंड टिपू नाउ टर्न टू प्लेइंग द गेम विथ अ स्लाइड मॉडिफिकेशन, यानी अब देखो अपू और टिपू और एक गेम खेलना चाहते हैं, कौन सा गेम? SAS,
SAS क्या है वो आप जानोगे। S यानी साइड, A यानी एंगल, S यानी साइड, यानी साइड एंगल साइड, ये एक क्राइटेरिया है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अपू बोल रहा है लेट मी नाउ चेंज द रूल्स ऑफ द ट्रायंगल कॉपीइंग गेम। पहले हमने जो गेम खेला अब इसमें रूल चेंज होगा। टिप्पू बोल रहा है राइट, गो अहेड, चलिए आगे चलते हैं। अपू बोल रहा है यू हैव already found that giving the length of only one side is useless। तो अपू बोल रहा है तूने तो पहले ही कहा कि ये जो एक साइड की मैंने जो लेंथ दी थी वो यूजलेस है, एक साइड जो लेंथ गिवन है उससे हम ट्रायंगल नहीं निकाल सकते। तो टिप्पू बोल रहा है ऑफ कोर्स यस, हाँ ये तो सही है। अपू बोल रहा है इन दैट केस लेट मी टेल दैट इन ट्रायंगल ABC वन साइड इज 5.5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल इज 65 सेंटीमीटर, सॉरी 65 डिग्री। तो अपू क्या बोल रहा है, चलो देखो इस केस में अब मैं क्या करूंगा, तुझे एक साइड की लेंथ दूंगा, कितनी है वो 5.5 सेंटीमीटर, और एक एंगल दूंगा 65 डिग्री। टिप्पू बोल रहा है दिस अगेन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द जॉब, लेकिन ये तो सफिशिएंट नहीं है ट्रायंगल निकालने के लिए। आई कैन फाइंड मेनी ट्रायंगल्स सेटिस्फाइंग योर इंफॉर्मेशन बट आर नॉट कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC। मैं एक साइड की लेंथ और एक एंगल निकाल के कई सारे ट्रायंगल बना सकता हूँ, लेकिन तेरा जो ट्रायंगल है ABC उसकी कॉपी मैं बना नहीं सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर सम ऑफ देम। तो वो बोल रहा है कि मैंने देखो इस तरह से मैंने निकाले 5.5 सेंटीमीटर की, हर ट्रायंगल में एक लेंथ है और एक एंगल गिवन है 65 65 65। या ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या एक्यूट हो सकता है, या ऑब्ट्यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है टिप्पू। अब अपू क्या बोल रहा है, सो व्हाट शैल वी डू, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टिप्पू बोल रहा है। टिप्पू बोलता है मोर इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। अपू बोलता है देन लेट मी मॉडिफाई माई अर्लियर स्टेटमेंट। तो मुझे पहली वाली जो मैंने जो बोला था उसमें मुझे मॉडिफाई करना होगा। इन ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। तो देख ये ले, दो साइड की जो लेंथ है वो मैंने बता दी है 5.5 सेंटीमीटर और 3.4 सेंटीमीटर, एंड द एंगल बिटवीन दीज टू साइड इज 65 डिग्री, और इन दो साइड के बीच में का एक एंगल तुझे दे दूंगा। टिप्पू बोल रहा है दिस इंफॉर्मेशन शुड हेल्प मी, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे मदद करेगा। लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। आई ड्रॉ फर्स्ट BC, मैं पहले BC निकालूंगा ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर की एक साइड निकालूंगा मैं। नाउ आई मेक 65 डिग्री एट C, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद में, ये देखो सेकंड वाली फिगर में 65 डिग्री C पॉइंट पे उसने ले लिया। उसके बाद यस आई गॉट इट, हाँ मैंने पा लिया। अब मस्ट बी 3.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम C अलोंग दिस एंगुलर लाइन थ्रू C पॉइंट से इस लाइन पे जो मैंने अभी एंगल निकाला है उसके ऊपर मुझे 3.4 सेंटीमीटर तक जाना है। आई ड्रॉ एन आर्क ऑफ 3.4 सेंटीमीटर विथ C एज सेंटर, मैंने इस लाइन पे C एज सेंटर एक आर्क निकाला, ये यहाँ पे निकाला है, ठीक है। इट कट्स द 65 डिग्री लाइन एट A, तो वहाँ पे जो आर्क कट होगा वहाँ पे पॉइंट आएगा A। नाउ आई जॉइन AB एंड गेट ट्रायंगल ABC। तो थर्ड वाली फिगर में देखो ABC ये ट्रायंगल बना है बाय यूजिंग टू साइड्स एंड वन एंगल, दो साइड और एक एंगल यूज करके उसने ट्रायंगल बना लिया। आपको बोल रहा है यू हैव यूज साइड एंगल साइड, तूने साइड एंगल साइड यूज किया, वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड, साइड एंगल साइड यूज किया है, लेकिन वो जो एंगल है वो दो साइड के बीच में है। तो टिप्पू क्या बोलता है, देखो यस हाउ शैल वी नेम दिस क्राइटेरियन, तो इस क्राइटेरियन को मैं क्या नाम दूं। अपू बोलता है इट इज SAS क्राइटेरियन, डू यू फॉलो इट,
इस क्राइटेरियन को नाम देंगे हम SAS। क्या ये फॉलो करेगा तू? टीपू बोल रहा है यस ऑफ कोर्स, मैं ये फॉलो करूंगा। तो इस गेम से हमें ये पता चलता है सेकंड वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कौन सा? SAS। तो क्या है SAS रूल, SAS क्राइटेरियन? देखो, इफ, ध्यान से सुनो, इफ अंडर अ करस्पॉन्डेंस, अंडर अ करस्पॉन्डेंस, जबकि दो ट्रायंगल एक दूसरे से करस्पॉन्ड है, टू साइड्स एंड द लेंथ इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स and the angle included between them of another triangle, then the triangles are congruent। जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के करस्पॉन्ड हो और उनके दो साइड और दो साइड एक दूसरे के और एक एंगल अगर उन दोनों का इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, then the triangles are congruent। एग्जाम्पल नंबर 4, अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 4। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्रायंगल्स। यहाँ पे देखो कुछ मेजरमेंट्स गिवन है टू ट्रायंगल्स के। एग्जामाइन वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्या ये जो दो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? बाय यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल यूज करना है। इफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो वो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन कौन सी गिवन है? ट्रायंगल ABC की इंफॉर्मेशन है और ट्रायंगल DEF की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप देख रहे हो सी सॉल्यूशन। देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ट्रायंगल है वो निकाला गया है। यहाँ पे देखो हियर AB इज इक्वल टू EF सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है AB और EF। BC और DE 5 सेंटीमीटर है एंड एंगल इंक्लूडेड, इसके बीच में जो एंगल है एंगल B और एंगल E, इन दोनों की मेजर कितनी है? 50 डिग्री। अल्सो A is correspond with F, B is with E and C is with D। Therefore, triangle ABC is congruent with triangle FED। लेकिन कौन से रूल के हिसाब से? By SAS congruence rule। SAS रूल के हिसाब से ये जो दोनों ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब B वाला देखो, B वाले की गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से दो ट्रायंगल निकाले हैं यहाँ, ठीक है। AB इज इक्वल टू FD, AC इज इक्वल टू DE, फिगर में देख रहे हो। बट इंक्लूडेड एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल D। एंगल A और एंगल D इक्वल नहीं है, ठीक है। एंगल A 60 डिग्री है, एंगल D 55 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब C में देखो हियर BC इज इक्वल टू EF, AD इक्वल टू DE एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो फिगर में, बट B इज नॉट इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड AC और BC। AC और BC के बीच में B एंगल नहीं है, ठीक है। सिमिलरली E इज नॉट इन द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड EF एंड DE। So SAS congruence rule cannot be applied and we cannot conclude that the two triangles are congruent। हम ये बोल नहीं सकते कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे SAS रूल फॉलो नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 इन फिगर 7.23 AB इज इक्वल टू AC, AB और AC इक्वल है एंड AD इज द बाइसेक्टर।
AD बाइसेक्टर है ऑफ BAC, एंगल का बाइसेक्टर है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? स्टेट 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ADB एंड ADC। ADB और ADC ये जो दो ट्राइंगल है इनके इक्वल पार्ट्स हमें लिखने हैं। उसके बाद में इस ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट है, गिव रीजन देना है। लास्टली इज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये भी रीजन देना है। सॉल्यूशन में देखो, द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आर एज फॉलो। इन दो ट्राइंगल के इक्वल पार्ट्स कौन कौन से? AB इज इक्वल टू AC, एंगल BAD इज इक्वल टू CAD एंड Q, ये एंगल Q है इक्वल, क्योंकि AD बाइसेक्टर है एंगल BAC का, ओके। एंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन है दोनों का। सो इन दिस कंडीशन ये पेयर्स लिखने के बाद ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ADC बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब थर्ड है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये, ठीक है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहते हैं, ठीक है। So in this way we studied this information and we see the SAS congruence rule. I hope you understood very well. Thank you.